देखिए ध्यान कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा। कार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्क और एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी, मतलब वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। अब देखिए कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य को वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क। देखिए भौतिकी में, भौतिकी मतलब जो अपने फिजिकली मतलब देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये भौतिकी है, ठीक ना? जैसे हम देख रहे हैं ये बैठिए भौतिकी है, ठीक ना? भौतिकी मतलब जो अपने आंखों से देखा जा सके, भौतिकी मतलब जो अपने आंखों से देखा जा सके, और रासायनिक मतलब जो अंदर अंदर हो जाए उसको नहीं देखा जा सकता है, ठीक ना? तो देखो भौतिकी में कार्य होना, भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में, वह वस्तु की बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाए, तब हम कार्य माना जाता है। तब क्या बोलेंगे? कार्य। जैसे हम कुर्सी है, जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी को जैसे कुर्सी को हम ढकेल रहे हैं ना, ढकेल रहे हैं ठीक जोर से, लेकिन कुछ कार्य नहीं है, विस्थापन नहीं हुआ। यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, बल तो ये कुर्सी इधर उधर जा रही है ना, मान लो अपने जगह से दूसरी जगह चली गई, बल इधर की ओर खींचे इधर आ गई कुर्सी, अभी बल लगाए उधर तो उधर चली गई, तो एक प्रकार का विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। और कभी कार्य माना जाएगा। कार्य कब माना जाएगा? जब वस्तु में विस्थापन हो, वस्तु में विस्थापन हो, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ठीक है ना? या फिर वहाँ है उसको हम यहाँ ला उसको कार्य मानेंगे। यदि हम दीवार को ढकेल रहे हैं, दीवार को ढकेल रहे हैं, यदि इस वस्तु में, इस दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हमारा कार्य शून्य माना जाएगा। हमारा कार्य शून्य माना जाएगा। कार्य कहलाता है। कार्य एक कैसा राशि है? कार्य अदिश राशि। कैसा राशि है? अदिश राशि। कार्य क्या है? अदिश राशि। इसका मात्रक, इसका असाई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। जूल को जे से प्रदर्शित करते हैं। जूल को जे से, कैपिटल जे। जूल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल जे से। कैसे? कैपिटल जे से, कैपिटल जे। यदि कहीं जूल आ जाए या जे आ जाए तो समझ लीजिए क्या लिखा है? जूल। क्या लिखा है? जूल। अब देखिए ऊर्जा क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या बोलते हैं? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि, ऊर्जा एक अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक जूल है। इसका एसआई मात्रक जूल है। अब याद रखिएगा, देखिएगा नीचे कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों अदिश राशियां होती हैं। तीनों अदिश राशियां होती हैं, ठीक है? तीनों अदिश राशियां होती हैं और कार्य तथा ऊर्जा का दोनों का मात्रक एक एसआई मात्रक जूल ही होता है। क्या होता है? जूल ही होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है? अब क्या लिखा हुआ है? शक्ति। क्या लिखा है? शक्ति। शक्ति। शक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? पावर। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को नहीं कहते हैं इतना मिनट में इतना काम कर लेता है, जल्दी जल्दी कर लेता है, उसका दर बहुत ज्यादा है, ठीक ना? तो कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं। शक्ति एक अदिश मात्रक है। शक्ति एक ऐसी राशि है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है? वाट। वाट। इसका क्या मात्रक है? वाट। इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट। क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। शक्ति की, शक्ति को कैसे प्रदर्शित करेंगे? और कार्य को क्या है? समय को टी से, या फिर हम लिख सकते हैं P बराबर W बटा T। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब देखिए एक अश्व शक्ति, मतलब अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व मतलब घोड़ा। एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट। एक घोड़ा का कितना शक्ति रहेगा? 746 वाट। ठीक ना? अब देखिए नोट क्या लिखा है? नोट। कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों कैसे राशि हैं? अदिश राशियां और सदिश राशियां। हम बताएं ना, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अदिश राशियां कहलाती हैं और जिसमें ओ या ब आ जाए या आधा ब या आधा ब आ जाए, द्रव्यमान और घनत्व को छोड़कर, द्रव्यमान और घनत्व को छोड़कर। तो देखो इसमें तीनों में जैसे कि कार्य में भी नहीं आ रहा है, ऊर्जा में भी नहीं आ रहा, शक्ति में भी नहीं आ रहा है, इसलिए तीनों अदिश राशियां पकड़ लोगे ना? यदि बल लगाने पर भी विस्थापन शून्य हो तो कार्य कैसा माना जाएगा? हमने बताया था विस्थापन का मतलब होता है कि कोई वस्तु ये है, इसको ढकेल के यहाँ तक पहुँचा दे, तो मान लो यहाँ से ये वस्तु कहाँ पहुँच जाए? यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। और कार्य माना जाएगा। यदि ये वस्तु यहीं है, कोई विस्थापन नहीं हुआ है वस्तु में, तो कार्य जीरो। कोई संख्या नहीं मिलने वाला है।
दिन भर ऐसे दीवार ढकेले रहोगे, 500 रुपया बोला रहेगा, दीवार तोड़ दोगे तो उनको 500 रुपये मिलेगा। दिन भर पूरा एनर्जी ऐसे करके ढकेलते ढकेलते उड़वा दिए तो कोई देगा 500 रुपये? बोलेगा तुम्हारा कार्य शून्य है, कुछ नहीं मिलेगा। 5 के आगे इधर शून्य बढ़ जाएगा, किधर साइड में? बाएं साइड में। इसी संख्या के दाएं साइड बढ़ेगा शून्य तो कितना बढ़ता है? जैसे मान लो ये 10 है, कितना है? 10। ऐसे शून्य बढ़ा के कितना 10 गुना बढ़ता है। 10 दहम 100। यदि 100 का एक तो शून्य और बढ़ गया तो 100 का 10 दहम 100 होता है 1000 हो जाता है। तो 100 का 10 गुना कितना होता है? 1000। तो दाएं साइड संख्या बढ़ने से उसको कैसी संख्या बना देती है? 10 गुना बढ़ा देती है। ठीक है, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर तो जीरो का जीरो रहता है, कोई मतलब नहीं, कितना भी लड्डू रख दो। ठीक ना? अब देखो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लो हम लोग मरते हैं, हम लोग कोई भी जीव इस धरती पे है, जैसे ये अलियार है, जैसे अलियार है, धरती से एनर्जी लिया है, ये जितने भी चारा है ना, चारा घास है ना, धरती से ऊर्जा लिया है ना, और उस ऊर्जा को क्या करेंगे? नष्ट हो जाएंगे, पुनः धरती में मिला देंगे, नहीं मिला देंगे, वहीं से लिए वहीं मिल जाएंगे। तो ऊर्जा एक रूप से परिवर्तित हुआ है। अभी जमीन से कहीं में ऊर्जा में कहीं चला गया ऊर्जा, उस घास में कहाँ पहुँच गया? घास। अब घास नष्ट होगा तो पुनः धरती में चला जाएगा। हम लोग पंच तत्व मिलेंगे तो पुनः धरती में फिर समाहित हो जाएंगे। उस खाना भोजन को खा के हमारे बच्चे फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर खाएंगे नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। मान लो हम लोग सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, उसको छोड़ दे रहे हैं, पौधों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पौधों में। हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? अदला बदली हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना तो बनाया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा कहलाता है। ये भी एक सिस्टम है, ठीक है, ऊर्जा का नियम है, ये ऊर्जा का नियम है, ऊष्मागतिकी का ऊर्जा का नियम पहला नियम है। मान लो अब देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें से निकल सदिश 3 चीज याद रखना है, इनकी परिभाषा। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कार्य किसे कहते हैं? कैसे क्वेश्चन बनेगा? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? इसकी राशि बताइए, इसकी राशि बताइए, इसकी राशि, इसका इसकी राशि तथा एसआई मात्रा लिखिए, तथा इसकी राशि तथा लिखिए, एसआई मात्रा लिखिए, तो बन जाएगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन जब बन जाएगा तो आंसर बन जाएगा। देखो कार्य किसे कहते हैं? इसकी राशि तथा एसआई मात्रक लिखो। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? इसकी राशि तथा मात्रक लिखो। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति की मात्रक लिखो और उसकी राशि लिखो। और ये जो नोट में है इसको भी ध्यान देना है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 बार। 746 बार। कितना? काल, ऊर्जा तथा ये कैसे राशि है? तीनों अदिश राशि है। जूल तथा कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है? दोनों का जूल ही होता है। क्या होता है? जूल होता है। लिखा गया है ऊपर में, देख लेना। ठीक, कार्य तथा ऊर्जा का दोनों का ऐसा ही मात्रा कितना होता है? क्या होता है? जूल होता है। जूल दोनों कैसे राशि है? तीनों अदिश राशि। कार्य राशि अलग है और ऐसा ही मात्रा अलग है। ठीक ना? और कहीं आ जाए पी, तो पी मतलब क्या होता है? W आ जाता है वर्ग, टी मतलब समय। ठीक ना? और जे का जूल, जे का जूल। तो आज नहीं पढ़ते हैं, फिर कल अगले अध्याय पढ़ेंगे, इसी अध्याय का आगे पढ़ेंगे। ठीक ना? कल आप लोग तैयार हो जाएंगे।